हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्लास रहेगा हम लोग का सामान्य ज्ञान रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जीके और जीएस का क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से जैन धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास एक चैप्टर है दोस्तों। उसी से रिलेटेड जैन धर्म के बारे में हम लोग का चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जो क्लासेस होगी दोस्तों, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जो कि क्राउन पब्लिकेशन का एक पुस्तक है, उसी से हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो जैन धर्म से रिलेटेड आज का जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, किस प्रकार से हैं उसको हम लोग आज डील करने की कोशिश करेंगे। आप लोग चैनल में बने हुए रहे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए आज का जो क्लास है हम लोग का। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म से रिलेटेड आज का पहला जो सवाल है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, इस प्रकार से है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, ठीक है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, आप लोग को मालूम है, जैन मतों से है, ठीक है, जैन मत, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं है था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जैन तीर्थकार जो नहीं थे वो नाथ मुनि थे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जितने हैं दोस्तों, ये जैन तीर्थकार में से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जो जैन केंद्र स्थित है वो क्या है दोस्तों, कौन सी जगह में है, तो ठीक है, तो श्रवण बेलगोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर थे दोस्तों, वो कौन थे, तो वो ऋषभदेव थे, ठीक है, याद रखिएगा, ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना, ठीक है, महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और इसके लिए की जाती है, ठीक है। तो वो किन के लिए होता है दोस्तों और किसके लिए किया जाता है, क्या चीज़, महामस्तक महाभिषेक। तो आइए देखते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा बाहुबली, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जवाब जो है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन दिया गया है दोस्तों, उस पर विचार करने को कहा गया है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग कथन देखेंगे, कथन में क्या दिया गया है। तो कथन एक में दिया गया है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ठीक है। कथन दूसरा में दिया गया है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा में दिया गया है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है कि इन कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, आइए हम लोग देखेंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा 2 तथा 3 जो है, 2 तथा 3 कथन जो है ये सही है। कौन कौन कथन, 2 और 3 कथन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, ठीक है। जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन से कथन है दोस्तों, उसको बताना है, ठीक है। तो आइए, कथन एक में दिया गया कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचर्या है, ठीक है, तपस्याचर्या है, ठीक है। दूसरा में दिया गया कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, ठीक है। तीसरा में दिया गया है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। देखिए दोस्तों, इसमें कथन में जैन सिद्धांत के अनुरूप दिया गया है, तो ये इसमें जैन सिद्धांत कौन कौन है, ठीक है, उसको छांटना था। तो इसका सही जवाब आप लोग को मैं बता दूं, ये तीनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था। यापनीय किसका एक संप्रदाय था, तो इसका सही जवाब है जैन धर्म का यापनीय एक संप्रदाय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि श्रवण बेलगोला के में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी दोस्तों, तो ये
चामुंडराय ने कराई थी, चामुंडराय ने। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का मूल नाम था, महावीर जी का मूल नाम क्या था? तो महावीर जी का मूल नाम जो था वो वर्धमान था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नेक्स्ट कि समाधि मरण, ठीक है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जो है दोस्तों कौन से दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, नीचे दिए गए में से कौन से नगर में हुई थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा पावापुरी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक है, जैन धर्म के जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है, प्रभासगिरी जो है जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन थे, चाहे कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा जैन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि तीर्थंकर शब्द का संबंधित है, तीर्थंकर शब्द संबंधित किससे है दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो तीर्थंकर शब्द का संबंधित है जैन से। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्य तो किसके संबंधित थे? ठीक है, किससे संबंधित थे ये क्वेश्चन पूछा गया। जैन तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, नीचे दिए गए जो स्थान है दोस्तों मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा वो वाराणसी के थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसको छांटना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कथन क्या क्या दिया गया है, पहले उसको हम लोग देखेंगे। तो कथन ए में जो दिया गया है दोस्तों कि श्रवण बेल गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा, ठीक है, जैनियों के अंतिम तीर्थकार को दर्शाती है। ठीक है, दूसरा में ऑप्शन बी में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। तीसरा में दिया गया है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे, ये भी सही है। डी में दिया गया है कि होयल सेवर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। लेकिन श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर मंदिर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकार को नहीं दर्शाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, चूँकि ये कथन जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन दिया गया है दोस्तों, उस पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं कथन। कथन एक में दिया गया है कि दक्षिण भारत के इच्छावाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ठीक है, दूसरा में दिया गया कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसको छांटना है। तो आइए देखते हैं इसका जो कथन सही है वो कौन सा कथन सही होगा दोस्तों। तो आप लोग को मैं बता दूं, केवल दूसरा नंबर जो कथन है ये सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ठीक है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो वो जो महावीर का जो जन्म हुआ था जांत्रिक क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था जन्म, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? सही कथन को चुनना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कथन क्या क्या दिया गया है। तो कथन ए में है कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ऑप्शन बी में है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे हुए श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, तीसरा क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक है, और डी में जो दिया गया है बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में हैं जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि ऑप्शन नंबर सी जो है इस कथन का सही जवाब है।
इसका सही कथन है, जो कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, जैन धर्म का जो आधारभूत जो बिंदु है दोस्तों, वो है आपका अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ठीक है, किसने बोला है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है आजीविकों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध और जैनियों मतलब जैन के दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो ये सही जवाब क्या होगा? तो कौशाम्बी में है, याद रखिएगा, कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब आपको 14 पूर्व जो है, ठीक है, वो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो आजीविक होगा, आजीवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो वो कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो अर्धमागही में लिखा गया है। ठीक है, अर्धमागही, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहस्यवाद सिद्धांत है। रहस्यवाद सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो रहस्यवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है कौन सा है दोस्तों? तो वो जो है वो जैन धर्म है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ठीक है, तो अंतिम जो थे दोस्तों वो कौन थे? उसका महावीर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा महावीर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो वो कौन सा धर्म है दोस्तों? तो वो जैन धर्म है। किसमें विश्वास नहीं करता है? धर्म जो कौन सा विश्वास नहीं करता है? विश्व विनाशकारी प्रलय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, महावीर की माता कौन थी? महावीर की जो माता थी वो कौन थी? तो इसका सही जवाब जो होगा, महावीर की जो माता थी वो थी त्रिशला। त्रिशला जो थी महावीर की माता थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनेकात्मवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका सही जवाब जैन मत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो कौन किए थे? तो जैन धर्म ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ठीक है, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है दोस्तों, तो वो जो है आपका थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका सही जवाब आप लोग को मालूम होगा, पाटलिपुत्र में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो वो कौन थे दोस्तों? तो ये जो थे वो स्थूलभद्र थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वो कौन सा जो है दोस्तों जैन
सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा समेत शिखर, जिसको हम लोग पारसनाथ के नाम से भी जानते हैं, और ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है, ठीक है, झारखंड के, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? तो जमाली थे, जमाली, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो वो जो किए थे वो आजीविकों ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल में जुड़े हुए रहें दोस्तों। आपको पर डे प्रतिदिन आपको यहाँ से एक चैप्टर का, एक टॉपिक का क्लास मिलेगी जो रेगुलर कराई जा रही है इस पुस्तक से। अभी इतिहास का हम लोग कर रहे हैं, भारत का जो इतिहास है दोस्तों उसको हम लोग करते आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दोस्तों, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर वाइज आप लोग को MCQ कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल में बने हुए रहें दोस्तों, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।